आपका पीरियोडिक हो रहा है। कृतिका निगम, यहाँ कोई कृतिका निगम है क्या? एक मिनट रुकिए जरा। कृतिका निगम क्लास 10th है ये बच्ची। अच्छा, ओके। सो टुडे how many are there? Only 6 attendees are there. Umangi, you are having some problem regarding anything related to your that class test? Sorry, periodic. Do you have any problem in periodic? No, sir. Okay. So you know that what is the syllabus of the periodic? That is tuple and internet security. It is correct, na? Yes, sir. Tuple and internet security. यस सर। इंटरनेट सिक्योरिटी का सर फुल चैप्टर कौन सा है, क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी से तो कोई नहीं है चैप्टर मुझे मिलना। नहीं बेटा, देखो इसमें जो जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। जो साइबर सेफ्टी, इसमें जो आपका, इसमें एक चैप्टर है ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी है। यस सर। ये है कि नहीं है? सर है। ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी है कि नहीं है? सर है। ये दोनों चैप्टर आएंगे। ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं कि एक ही चैप्टर है ये? सुदीप, सर अलग अलग है। हाँ, दोनों चैप्टर अलग अलग है ना। साइबर सेफ्टी। यस सर, यूनिट है। मैंने सिलेबस में क्या दिया है आपको? सिलेबस आपको याद है? टपल है इंटरनेट सिक्योरिटी। टपल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटी दिया है। यस सर। ठीक है, तो इंटरनेट की बजाय आप इसमें चैप्टर 21 ही लिख दीजिए। साइबर सेफ्टी वाला जो चैप्टर है, इसी से हम ले लेंगे। ठीक है, ये ठीक ठाक भी चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे अच्छे खासे। तो एक आपका हो गया टपल और एक हो गया साइबर सेफ्टी। क्लियर? ठीक है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो मैं आज एक मैसेज सेंड कर दूंगा उस पर, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे, कहां पर थे हम लोग? हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे, पढ़ रहे थे डेटा हैंडलिंग। ठीक है, और डेटा हैंडलिंग में मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हो गया था आपका, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो गए थे, और इसमें आ गए थे शायद हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? कोई बताएगा मुझे हम लोग कहाँ थे? एनीवन? सुदीप? सुदीप फ्रॉम यस वेयर सर, वी आर? ऑपरेटर्स हो रहा था और उससे शायद कंप्लीट भी हो गया था। ऑपरेटर्स कंप्लीट भी हो गया था। यस सर। तो मुझे लगता है डेटा हैंडलिंग मस्ट बी कंप्लीटेड। इसके बाद चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था मुझे लगता है, ये डेटा हैंडलिंग। चलो आज देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें हम लोग जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम बात कर लेते हैं मुझे याद है कि शायद मैंने
रिलेशनल ऑपरेटर आपको बता दिया था। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम लोग पढ़ रहे थे ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन, दैट इज एंड इज नॉट. There are two types of operator, and we have to check the values that is given, that is it is if it is in found, that it returns true, and if it is not found, that it returns false. Is operator returns true if both its operands are pointing the same object. इसमें रिटर्न करेगा कब? जब दोनों ऑपरेंड्स एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट करेंगे तब ये ट्रू देगा, और अगर दोनों वैल्यूज को अगर ये पॉइंट आउट नहीं करेगा तो ये हमको फॉल्स देगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब चीजों को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बगैर इसके कुछ हो नहीं सकता है। छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन में आपको ये जरूर याद रखना है कि जो हमारा जो वैल्यूज हैं, सपोज जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20, ठीक है, और हमने लिखा b इज इक्वल टू 30। ठीक, अब हमने देखा कि a जो है वो किसी दूसरी वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है और b जो है वो किसी दूसरी वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है। यानी a की वैल्यू अलग है और b की वैल्यू अलग है। दोनों a और b जो ऑपरेंड्स हैं वो दोनों अलग अलग वैल्यूज को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ए ने 20 को रेफर किया, बी ने 30 को रेफर किया। अब हम वो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो हैं, अगर दोनों आपके ऑपरेंड्स यानी ए और बी ऑपरेंड्स, अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं एक ही वैल्यू को रेफर करते हैं तो वो ट्रू देगा। तो मैंने लिखा ए इज बी, तो ये क्या देगा? क्या ये दोनों वैल्यू, दोनों ए और बी एक ही ऑपरेंड को, एक ही वैल्यू को रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुदीप, सुदीप कुमार। नो सर, नहीं कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं ये। दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, तो इट रिटर्न्स क्या? फॉल्स। It returns false. Very good. It returns false because A refer 20 and B refer 30. So when we are written identity operator is, it will check whether A is referring the same object or B is referring the same object. If they are not referring the same object, then it returns false. And suppose if I am writing A is not B, A is not B means, A is not B means then A is not B means then it returns true, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों वैल्यूज एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं। यस, इट इज ट्रू। A की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 30, तो A is B मीन्स हो गया A is not B, तो A जो है वो B को रेफर नहीं कर रहा है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आइडेंटिटी ऑपरेटर? यस सर। एक है और इक्वलिटी ऑपरेटर जो डबल इक्वल टू का साइन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है? ठीक है, अब हम अगर इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने वैल्यू दिया, ए की वैल्यू हमने दे दी सपोज, अब हमने क्या किया कि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू भी हमने क्या किया, 20 दे दी। नाउ ए एंड बी रेफरिंग द सेम ऑब्जेक्ट, राइट? अभी क्या था कि ए की वैल्यू अभी 20 है हमारी, बी की वैल्यू हमने 20 कर दी। अब हमने लिखा कि ए इज ट्रू, ए इज बी, तो इट रिटर्न्स ट्रू, and A is equals to B. This is the equality operator. Then it returns also true. Right? ये क्योंकि ये क्या है कि इक्वलिटी ऑपरेटर्स जो हैं और इज ऑपरेटर हैं, ये दोनों सेम चीज रिटर्न करते हैं। When is operator returns true for two variables, it implicitly
means that the equality operator will return true. That is, expression A is B is true means that A is equals to will also be true. मतलब कि A अगर is B है तो मतलब A इक्वल टू B है, तो A हमने देखा कि A इज इक्वल टू 20 और B इज इक्वल टू 20, तो A इज B भी ट्रू रिटर्न करेगा और A डबल इक्वल टू B यानी इक्वालिटी ऑपरेटर भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर ये स्ट्रिंग के मामले में अगर देखा जाए, ठीक है, और अगर हम स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं, अब देखो यहां पर A इज इक्वल टू मैंने लिखा ABC, राइट, और B इज इक्वल टू लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा यहां पर B इज इक्वल टू मैंने लिखा इनपुट, क्योंकि हमें इनपुट फंक्शन लगाना पड़ता है, इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने इसमें लिख दिया रिटर्न ABC करके इसमें एंटर कर दिया, ठीक। यानी B की वैल्यू भी क्या हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई इसमें ABC, A की वैल्यू भी क्या हो गई ABC। हमने ABC स्ट्रिंग में इनपुट किया है, तो ऊपर वाला भी स्ट्रिंग में देखिए सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, और हमने इनपुट फंक्शन लगाया हुआ है, इसका मतलब कि B की वैल्यू, अब B की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, देखिए क्या देगा हमको, ABC दिया इसने, यानी B की वैल्यू भी ABC भी होगी और A की वैल्यू भी ABC होगी। अब मैंने लिखा A इज B, तो ये क्या रिटर्न करेगा, क्यों रिटर्न करेगा A इज B, फॉल्स, जबकि A और B की दोनों में वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग में वैल्यू सेम है। तो यहां पर यह होता है कि जब वैल्यू हम रिटर्न करते हैं इस ऑपरेटर में, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ इसका, स्ट्रिंग में ये चीज वेरिएबल जो है वो वैल्यूज को स्टोर दूसरी तरह से करता है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू B, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। यहां पर A इज B का मतलब है कि जब आप वैल्यू इनपुट स्ट्रिंग के थ्रू देंगे तो फिर ये वैल्यूज को फॉल्स रिटर्न करेगा, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करेंगे तभी आपको ट्रू देगा, जबकि यहां पर A की वैल्यू भी ABC है और B की वैल्यू भी क्या है, ABC है। देखिए हमने इनपुट कराया, तो जब हम इनपुट फंक्शन के थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो ये हमेशा हमको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये बात ध्यान रखने वाली है बेटा, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा एड्रेस है वो दोनों का डिफरेंट हो जाता है। हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं उसका एड्रेस, और जो वैल्यू हम रिफर करते हैं उसका एड्रेस, दोनों जो हैं, तो जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं तब तो ट्रू देगा, लेकिन इस ऑपरेटर में वो फॉल्स हो जाता है। देखो, द रीजन बिहाइंड द बिहेवियर इज दैट in a few cases where Python creates two different objects that is both store the same value, वहां पर दो different objects create कर देता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला, इनपुट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द कंसोल, आपने कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इनपुट की है उसमें ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, इसलिए जब इस ऑपरेटर के यूज करेंगे तो वो फॉल्स देगा। दूसरा, राइटिंग इंटीजर लिटरल्स विद मैनी डिजिट्स, जब आप बड़े इंटीजर्स लिखेंगे वहां पर भी यही प्रॉब्लम आएगी। जहां पर आप बड़े बड़े इंटीजर्स देंगे, 10-10, 20-20, 25-25 नंबर के इंटीजर्स देंगे, वहां पर भी ये प्रॉब्लम आएगा। तीसरा कब आएगा? राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स लिटरल्स, ये कॉम्प्लेक्स लिटरल के साथ और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जब आप लिखेंगे तो भी ये क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके साथ भी। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, हमने इनपुट कराया, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी ये सेम को हमने लिखा, हमने सपोज लिखा A3, ठीक है, हमने दे दिया A इक्वल टू 2.3। नाउ हमने लिखा B इज इक्वल टू फ्लोट, हमने फ्लोट फंक्शन का यूज किया, FLOAT, फ्लोट इनपुट
और हमने लिया वैल्यू, एंटर द वैल्यू, राइट, एंटर द वैल्यू, और हमने ये फंक्शन इनपुट कर दिया। अब हमने इसमें एंटर कराया, एंटर द वैल्यू मांगेगा, हमने दे दिया इसमें 2.3, फिर से हमने वही वैल्यू एंटर कर दी। अब देखो मैंने लिखा a इज b, क्या देगा इसने? फॉल्स दिया। ये 3 जगह पर फॉल्स देगा हमको। पहला फॉल्स कब देगा? जब हम कंसोल से कोई भी वैल्यू इनपुट कराएंगे, कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। तो हमने देखो कंसोल से क्या किया, कंसोल मतलब होता कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से हमने जब भी कोई वैल्यू इनपुट कराई, तब ये हमको a इज b में क्या देगा? फॉल्स देगा। यही काम ये फ्लोट के साथ भी करेगा। जैसे हमने a इज इक्वल टू 2.3 लिखा और कंसोल से हमने इनपुट कराया 2.3, तो a इज b ने क्या दिया? फॉल्स दिया। ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट के साथ हो गया, कॉम्प्लेक्स के साथ हो गया, और बड़े इंटीजर्स के साथ, जो लॉन्ग इंटीजर्स आप लिखते हैं, वेरी बिग इंटीजर्स, उनके साथ भी ये सेम रिएक्शन देगा। ये शायद मैं स्किप कर गया था आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया, रिवीजन कराया। तो रिवीजन में एक चीज और अच्छी है कि कोई भी चीज अगर बीच में छूट जाती है तो वो आपको, आपके जो नॉलेज है उसको गेन करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? ये ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग के लिए काम आता है। ठीक है, और बिकॉज इन सम लॉजिकल ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स विद ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग, तो ये ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग में काम आता है। ठीक है, तो जो ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग होती है उनमें हम जो जो हमारा ट्रू है, जैसे हमारा वैल्यूज विद ट्रू एज फॉल्स, मतलब जो ट्रुथ वैल्यूज हैं, नन की वैल्यू भी क्या होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स की वैल्यू ऑलवेज फॉल्स होती है। ठीक है, ऑल अदर वैल्यूज आर फॉल्स। और जीरो की वैल्यू भी क्या होगी? फॉल्स होगी। और कोई एम्प्टी स्ट्रिंग हो, कुछ हो, उनकी वैल्यू भी फॉल्स होगी। एनी मैपिंग और एग्जाम्पल, ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं? फॉल्स होती हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी वैल्यूज हमको इनपुट देनी है, पाइथन एसोसिएट्स विद एवरी वैल्यू टाइप सम ट्रुथ वैल्यूज विद ट्रुथनेस, पाइथन इंटरनली कैटेगराइज एज ट्रू और फॉल्स। पाइथन जो है वो कोई भी वैल्यूज को ट्रू और फॉल्स के रूप में स्टोर कर सकता है। ठीक है, उनको वैल्यूज कैसी मिलती हैं? उनको या तो ट्रुथ मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, और वो ट्रू और फॉल्स के रूप में भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें वो कैपिटल TRUE और कैपिटल FLSE फॉल्स में वो वैल्यूज को, ये ट्रुथनेस वैल्यूज होती हैं, इनको ट्रू और फॉल्स के रूप में वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बता दिया कि आपको यहां पर a इज इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू वैल्यूज है, TRUE, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और b इज इक्वल टू, ये फॉल्स वैल्यू है। ठीक, FALSE, फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज क्या है? ट्रू और फॉल्स है। ठीक, और ये हमारे वैल्यूज को, ट्रूथलेस वैल्यूज हैं, इनको ये स्टोर करके, वैल्यूज को स्टोर करके इनको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम और ऑपरेटर पर आते हैं। द और ऑपरेटर कंबाइंड टू एक्सप्रेशंस which makes its operand. The OR operator works in these ways: relational expressions as operands, numbers और strings और literals as operands। मतलब कि ये दोनों तरह से इसका यूज हो सकता है। रिलेशनल एक्सप्रेशंस के साथ भी यूज हो सकता है, और नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ भी एज ए ऑपरेंड का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो when OR operator his operands are relationals like this, then the OR operator performs the following principle. The OR operator evaluates to true if operands evaluates to true, false if both operands evaluates to false। मतलब दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू हैं तो OR ऑपरेटर हमको क्या देगा? ट्रू देगा। और अगर हमको दोनों ऑपरेंड्स अगर हमारे फॉल्स हैं तो हमको ये फॉल्स देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हैं तो हमको फॉल्स मिलेगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो तो हमको ट्रू मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो ट्रू मिलता है। हमको फॉल्स कब मिलेगा? और ऑपरेटर में, और ऑपरेटर में हमको फॉल्स जब मिलेगा जब दोनों वैल्यूज हमारी फॉल्स होंगी। ठीक है, जैसे मैंने रिलेशन एक्सप्रेशन में लिखा 4 इज इक्वल टू 4, राइट, और मैंने लिखा और मैंने लिखा
5 इज इक्वस टू 8। जैसे ये हमारा एक रिलेशन एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन 4 इज इक्वस टू 4, ये करेक्ट है हमारा। दूसरा क्या है, 5 इज इक्वस टू 8, ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो हमको क्या मिलेगा यहां पर, देखिए हमको ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमें ट्रू मिलेगा। क्लियर? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर और है, ये हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में वैल्यूज को रिटर्न करता है। ठीक है। अब उसने बोला कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ए इक्वल टू और ये, तो ये जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पर भी परफॉर्म करता है। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा आपका जो यहां जो इन्होंने बताया कि रिलेशन एक्सप्रेशन, ये जो कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये क्या है, ये रिलेशनली एक्सप्रेशन तो है ये वाला। ठीक है, ये भी एक रिलेशन एक्सप्रेशन है। और ऐसे ही हम और भी रिलेशन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। और हमने लिखा 5 इज लेस देन 2। अब क्या होगा, अब दोनों कितने हो गए, दोनों हमारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो ये हमको क्या देगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों फॉल्स हो गए। इसमें यहां बता रहा है 2 बड़ा है और उधर बता रहा है 5 बड़ा है 8 से, और 2 बड़ा है 5 से, तो दोनों फॉल्स का मतलब फॉल्स हो गए। तो ये भी क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, इनको ये ट्रू और फॉल्स के रूप में वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। अब जैसे कि हम लोग और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमको जैसे हमने लिखा 0 और 8, मतलब 0 और 8, ये रिटर्न्स क्या करेगा, बिकॉज फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 हैज फॉल्स, यानी 0 क्या है हमारा, फॉल्स है। 8 इज एंड 0 इज फॉल्स, हैंस सेकेंड एक्सप्रेशन 0 इज रिटर्न। तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 एंड 8 मींस फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 हैज फॉल्स एंड हैंस रिटर्न द एक्सप्रेशन 8 इज रिटर्न। 0 और फॉल्स, पहला फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न करेगा, क्योंकि पहला क्या है, और लगाया है, तो ये 0 हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स और ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। ठीक। अब जैसे मैंने लिखा 8 और 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 8 फिर रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये वैल्यू ट्रू है, ये वैल्यू हमारी फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है। ये जब ही मिलेगा आपको यहां पर 0, जब मिलेगा जब दोनों वैल्यूज आपकी 0 होंगी। अब देखो मैंने लिखा 0 और 0, यानी दोनों वैल्यूज क्या हो गई हमारी, वेट अ मिनट, 0 और 0 ये क्या हो गई हमारी, दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी, तभी आपको हमेशा ये 0 मिलेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में। जैसे मैंने लिखा डबल इक्वल टू और, यानी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग और ए, एम्प्टी स्ट्रिंग, वेट अ मिनट, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई और क्या मिला हमको, ए मिला। तो देखिए हमको क्या मिला है, स्ट्रिंग मिली, बिकॉज एम्प्टी स्ट्रिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन हैज फॉल्स, यानी वहां पर क्या है, नल है, नल है, नल। स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब नल। और ए, ए इज क्या है, ए सॉरी, तो यहां पर हमको क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आ गई, तो स्ट्रिंग ट्रू कर दिया इन्होंने, वेट अ मिनट, डैश और ए, फर्स्ट एक्सप्रेशन हैज फॉल्स, क्योंकि ये पहला फॉल्स है, तो यहां पर हमको मिलना चाहिए डबल इक्वल टू, और अच्छा ये स्ट्रिंग में ही ले जाएगा इसको, तो यहां पर हमको मिलना चाहिए हेलो, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। यानी कि दोनों वैल्यू उसके पास ट्रूथ होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 8 एंड 8, क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो हमको ये 8 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वैल्यूज, दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिखा
ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू 4 एंड, मैंने लगाया एंड ऑपरेटर और लिखा मैंने 5 इज इक्वल टू 8, दूसरा वाला फॉल्स हो गया, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। कब रिटर्न करेगा? क्योंकि पहली वैल्यू हमारी, यहां देखो ऊपर देखो, ये ट्रू रिटर्न किया था इसने, यहां पर देखो इसने ये फॉल्स रिटर्न किया है, सेम कंडीशन पर। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था कि दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू मिल जाए, या तो ये ट्रू मिल जाए या उसको ये ट्रू मिल जाए, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहां पर देखा उसने ये वाली ट्रू मिल गई, ये फॉल्स थी, तो यहां पर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इसको क्या चाहिए? ये दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है, तो ये भी ट्रू चाहिए और उसको ये भी ट्रू चाहिए, तभी ये यहां पर ट्रू रिटर्न करेगा। अभी देखिए यहां पर मैं 5 इज इक्वल टू 5 रिटर्न कर दूंगा, 5 इज इक्वल टू 5। अब मैं वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, देखिए अब ये ट्रू देगा, क्योंकि दोनों कंडीशन इसको ट्रू चाहिए, तभी ये वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है? इफ एन एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई, ए एंड बी, इफ फर्स्ट ऑपरेंड हैज फॉल्स, देन द रिटर्न फर्स्ट ऑपरेंड एक्स हैज इज रिजल्ट। यहां पर अगर पहला एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो वो क्या करेगा? इफ एन एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई, द फर्स्ट ऑपरेंड हैज फॉल्स वैल्यू, तो then return first operand x as a result, otherwise y। अगर पहला फॉल्स है तो ये क्या करेगा? पहले को ही रिटर्न करेगा, दूसरे को नहीं। तो क्या होगा? अगर फिर दूसरे को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 is 0, the first expression 0 has false, hence expression 0 is returned। यहां पर क्या है कि अगर मैंने लिखा 0 and 0, तो ये क्या कर रहा है? पहला एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो गया, तो उसने दूसरे वाले को पहले वाले को ही उसने एज ए एक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है? और 0 and 8 यहां पर क्या होगा कि 0 वाला पहला फॉल्स हो गया। ठीक है? एंड हैंस अब देखो हमने 0 एंड 8 लिखा, तो ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? इसने 0 रिटर्न कर दिया, पहले 8 रिटर्न कर रहा था, अब की बार क्या रिटर्न कर रहा है? 0। तो वो कह रहा है कि x और y में से अगर x हमारा फॉल्स हुआ, पहला फॉल्स हुआ अगर, तो पहला तुम्हारा 0 तो फॉल्स ही है, तो फॉल्स होने पर ये वही वैल्यू रिटर्न करेगा, x की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। यानी x हमारा फॉल्स है, y हमारा ट्रू है, तो ये क्या करेगा? हमारे पास ये वैल्यू x की ही रिटर्न करेगा, तभी इसने यहां पर 0 and 8 में से 0 को रिटर्न किया। राइट? अब यहां पर लिखा मैंने 5, और जैसे मैंने लिखा यहां पर 5 and 5.5, इसने 5.5 रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि पहला भी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गए। तो अगर ये ऐसा काम होता है तो वो क्या करेगा? y को रिटर्न करेगा, यानी 5.5 को वो रिटर्न करेगा। क्लियर? ये बात आ गई समझ में? ये बात आ गई समझ में सबको? क्लियर है बिल्कुल? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाते हैं नॉट ऑपरेटर पर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि जो नॉट ऑपरेटर है वो हमारा आपका ये जो वैल्यूज हैं उनको निगेटिव तरह से एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मतलब ऑपोजिट, जैसे हमने लिखा नॉट 5, तो नॉट 5 अगर लिखा मैंने तो रिजल्ट्स बिकम फॉल्स बिकॉज 5 इज नॉन जीरो। अब मैंने लिखा नॉट 5, ठीक, इसका मतलब कि 5 क्या है? 5 नहीं है, और जबकि 5 यहां लिखा है। नॉट 5 का मतलब इट बिकम्स अ जीरो, सो इट इज नॉट जीरो, सो इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है? और मैंने लिखा नॉट 0, इट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज 0 इज, वो कह रहा है नॉट 0, तो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट 5 क्योंकि ये जो नॉट के बाद जो वैल्यू होती है अगर वो 0 है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है? और because the Boolean logic not operator work on a single expression or operand, it is a unary operator. The logical not operator negates and reverses the truth value of the expression. If the expression is true or truth trivial, then expression is false. अगर कोई truth value है, ये क्या है? 5 हमारी क्या है? truth value है, तो ये हमेशा उसको false रिटर्न करेगा। ठीक? जैसे मैंने लिखा not 1, बताओ नॉट 1 क्या रिटर्न करेगा? प्लीज टेल मी।
नॉट वन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। वेरी गुड, बिकॉज वन इज अ नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, क्लियर? नाउ आई थिंक द टाइम इज ओवर and we have to meet again in the next class. Our syllabus chapter is internet security, that is chapter number 21, that is called what it is called, ये है साइबर सेफ्टी। ठीक है, साइबर सेफ्टी ही है, और साइबर सेफ्टी में आपका इंटरनेट सिक्योरिटी पूरा जाता है आपका। ठीक है, तो साइबर सेफ्टी जो चैप्टर है वो और टपल्स, इन दोनों को हम ऐड करके पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये दोनों टेस्ट के हमारे सिलेबस हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और भी टॉपिक्स के साथ जो आपको बेनिफिट रहेंगे एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड्स आपके जो पीरियोडिक्स हो रहे हैं उसके लिए। तो टिल देन, बाय बाय एवरीवन।